हरे कृष्णा। बताइए क्या। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, मुझे तो मतलब ये मेरे लिए तो सेकंड होम ही जैसा है। बिकॉज मैं जब काम करती थी यहाँ पर, तो मेरा जो ऑफिस था वो जुहू और मेरा घर दोनों ही टेम्पल के आसपास ही थे कहीं पर। तो बहुत ही अचंभे की बात है, लेकिन जुहू के इस्कॉन टेम्पल में मुझे जो लेकर आए वो मेरी फ्रेंड थी, और वो भी मुस्लिम फ्रेंड थी। एक संडे की सुबह उसने बोला कि चलिए तुम्हें अच्छा सा नाश्ता खिलाते हैं, और कहती गोविंदास है चलो। तो गोविंदास में मैं पहली बार आई थी। पेट पूजा वहाँ से शुरू हुई, और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। उसने कहा कि तुम मंदिर घूमो और मैं तुम्हें आके पिकअप कर लूँगी। और मैं मंदिर जो घूमी फिर घूम ही गई फिर यहाँ पर। और मैंने बहुत अच्छे से 7 साल बिताए, फिर वापस लखनऊ चली गई। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन मेरा ज़रूर रहा है और मैं आती-जाती रहती हूँ यहाँ पर। और हर्षा जी से भी मेरी मुलाकात यहीं हुई थी, हम लोग एक साथ सेवा करते थे। बुक मैराथन जो होता है उसमें हम लोग स्टॉल पे खड़े होते थे, और सिर्फ सेवा नहीं, हम बहुत शैतानी भी करते थे, बदमाशियाँ भी करते थे, और पूरी हमने मतलब एन्जॉयमेंट के साथ हमने सेवा की है यहाँ पर। एक्सपीरियंस देखिए, जभी भी हर साल मैं आती हूँ, एक चीज़ तो लगता है कि भक्ति में थोड़ा-सा कमी आ रही है लोगों की। मतलब मैं 7 साल यहाँ रही, और 7 साल हम लोग ने सेवा की, सिद्धि माता जी के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। तो वो जो एनर्जी और हमारे अंदर था सेवा करने का जोश, तो जोश था, वो एक्चुअली अब नहीं है। मतलब अब थोड़ा-थोड़ा मुझे लगता है आज की जनरेशन में थोड़ा कम हो रहा है। बच्चे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और आते भी हैं, जल्दी-जल्दी चैंटिंग करते हैं, भाग जाते हैं। मतलब उतना टाइम जो सेवा में देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और जबकि हम लोग भी ऑफ़िस जाके आते थे यहाँ पर, और वीकेंड जो छुट्टी होती थी, वो पूरी यहाँ बिताते थे। तो वही चीज़ है। तो मैं ये देख रही थी कि हम लोग शायद इससे पहले भी बात कर रहे थे कि मतलब थोड़ी-सी जो इनोसेंस होती है ना भक्ति की, वो खत्म हो रही है। हर्षा जी, आप तो यहाँ पर परमानेंटली हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब लोग जो नए आ रहे हैं और जो पुराने यहाँ पर थे पहले से? हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी प्रचार की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली जो हमारी यंगस्टर्स, ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स टेंपल आते नहीं हैं। मैंने देखा है वो आते हैं, लेकिन वो बहुत ऐसे कन्फ्यूज़ स्टेट में देखते हैं सब कुछ। जैसे मैं मंगला आरती में बैठती हूँ या वो ना, तो बच्चे मैंने यंग गर्ल्स को आते देखा है, और मैं देखती हूँ ना वो बहुत ही सरप्राइज़ से सब कुछ देख रही होती हैं, और वो बैठ के माला भी जपती हैं। उन्हें जैसे आप मॉर्निंग में दे दीजिए 1 माला तो करती भी हैं। लेकिन उनको गाइड, जो जैसे हमें गाइड किया गया था, वैसे गाइडेंस की अभी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, कि उनको समझाना पड़ता है कि सिर्फ़ मंदिर आना ही अच्छी बात नहीं है, पर आपको आके यहाँ पे जो भी आप एडमायर करते हो, आप सब कुछ बहुत अच्छे से देखते हो, आप भगवान को देख के खुश होते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने देखा है वो लोग रिमार्क्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं कि अरे! कितना सुंदर है, क्या है, बहुत खुश होते हैं वो लोग। लेकिन फिर उसको ना आप वो जो जिसे कहते हैं ना आनंद, अगर आपको उस आनंद में परमानेंटली रहना है, जो आप यहाँ पे आके पल भर में करते हो, तो आप उसे मतलब आप उसे भक्ति के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ,
अरे हाँ, विपश्यना जी, विपश्यना मैं अभी मई के लास्ट एंड में गई थी। अ, विपश्यना बेसिकली वो पाथ है जो बुद्धा ने दिया, ओके। एंड बुद्धा जैसे हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं अरे बुद्धा ने बहुत बार तपस्या की, लेकिन उनका जो है एनलाइटमेंट मतलब वो सिद्धार्थ गौतम जो बने, बुद्धा जो बने वो बोधि ट्री के नीचे बैठे और तब उन्हें एनलाइटमेंट मिली और वो बुद्धा हो गए। तो वो बुद्धा हो गए, ये क्या चीज थी जो वो बुद्धा बन गए? क्या उनको भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि नहीं बेटा देखो सारे दुखों का कारण ये है, या उनको कहीं पे कुछ लिखा मिला, या उनको पेड़ से आवाज़ आई, या ऊपर से आकाशवाणी हुई। तो क्या एक्चुअली हुआ कि जो वो इतने सालों से कर रहे थे, अचानक उस बोधि ट्री के नीचे बैठकर उनको पता चला? जैसे उन्होंने कहा कि सारी दुखों का कारण हमारी इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्स हैं, और फिर उन्होंने उसमें से 8 फोल्ड पाथ्स जो पंचशील है, जो 8 शील हैं, वो दिए कि डोंट किल, डोंट स्टील, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रियलाइज़ेशन, ये जो पाथ हमें दिए उन्होंने मिडल पाथ, वो उन्होंने वहाँ से दिए, लेकिन वो आए कहाँ से? तो वो बात यही है, जब वो घर-बार छोड़ के गए थे, तो उन्होंने जाके पहले जंगल में बैठ के, अकेले बैठ के तपस्या की, ठीक है? उन्होंने गुफाओं में बैठ के तपस्या की, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मतलब वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, उन्हें लगा ये मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे तो कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा सारा दुःख मतलब भावनाएँ तो मेरे अंदर हैं। दुःख मुझे महसूस हो रहा है, अ, अगर जंगल में कीटाणु मुझे काट रहे हैं, कीट हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो मुझे काट रहा है। तो इसका मतलब सारी चीज़ों का जो बेस है वो मैं ही हूँ पहले, मुझसे ही शुरुआत होती है। तो मैं खुद को ही पहले क्यों ना देखूँ? तो इसी को विप मतलब अपने अंदर, आशना मतलब अपने अंदर देखना। तो उन्होंने खुद को देखना शुरू किया। उन्होंने पहले अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि साँस ही तो जीवन का आधार है। साँस नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं, साँस नहीं है तो फिर उस भाड़ में गई सारी चीज़ें। आपका राजा होना, रंक होना, आपका सुंदर होना, ना होना, आपके हाथ-पैर चलना-फिरना सब कुछ साँस पे डिपेंड करता है, यहाँ तक कि आपके मन के विचार। एवरीथिंग ही रियलाइज़्ड कि साँस ही तो बेस है। तो उन्होंने साँस को पहले ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। फिर उन्होंने साँस कहाँ-कहाँ छूती है, उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने शरीर को ऑब्ज़र्व किया कि अपने मस्तिष्क से लेके पैर तक अंदर और बाहर, कि बाहर मुझे यहाँ पे अच्छा ये क्या हो रहा है, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को कि मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे गले में इस वक़्त क्या चल रहा है, मेरे कान में क्या चल रहा है। उन्होंने इसको बेसिस बनाया कि पहले मैं खुद को तो देखूँ, कि मेरे शरीर के साथ क्या होता है। पीड़ा होती है, तो कैसे आती है और पीड़ा कब तक रहती है। पहले उन्होंने फिजिकल जो दुःख होता है ना, चींटी काटना, कुछ काट लेना, कहीं पे दर्द होना, कहीं पे कुछ होना, पहले उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये दर्द, ये पीड़ा कैसे जाएगी? तो वहाँ से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं सिर्फ़ अपने आप को दृष्टा के रूप में देखूँगा। मैं सिर्फ़ देखूँगा, मैं उस पे रिएक्शन नहीं दूँगा। मतलब अनित्य भाव से, अनित्य भाव मीन्स डिटैचमेंट से। मैं अपनी बॉडी को ऐसे देखूँगा जैसे मैं किसी और की बॉडी को देख रहा हूँ। उसके अंदर जो भी चल रहा है मैं उसको डिटैचमेंट से देखूँगा। और उन्होंने वैसा ही शुरू किया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिज़िकल जो उनकी अंदर एलिमेंट्स हो रहे थे या जो भी कुछ हो रहा था, उसको ऑब्ज़र्व करते, 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 फिर उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो और सूक्ष्म होती गई। मतलब ब्रॉड से नैरो, नैरो, नैरो होते, 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 होते उन्होंने अपनी भावनाओं को भी ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। कैसे? दृष्टा भाव से। भोक्ता भाव से नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं देखा कि मैं भोग रहा हूँ, उन्होंने ऐसे देखा कि ऐज़ इफ किसी और के साथ हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे देखा कि हाँ, मुझे पीड़ा हो रही है, पीड़ा से मुझे कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने उसको ये नहीं किया, अरे भगवान तुमने मुझे कष्ट दे दिया, अब मैं अपना पैर सीधा करूँ तो मुझे कष्ट नहीं, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा, ओह! कष्ट हो रहा है, फिर उन्होंने वहाँ से अपना ध्यान हटा लिया और फिर और किसी चीज़ पे लगाया और किसी संवेदना पे लगाया। तो उन्होंने देखा जब उन्होंने उस चीज़ पे रिएक्शन नहीं दिया, उस पीड़ा पे रिएक्शन नहीं दिया
उस कष्ट को उन्होंने दिमाग में बहुत देर तक डाला नहीं कि हाँ, मुझे कष्ट हो रहा है, हाँ, मुझे कष्ट हो रहा है। वो अपने आप वो कष्ट चला गया, उसका निवारण हो गया। तो उन्होंने वहीं से सिखाया अनित्य भाव, यानी कि आप अगर अपने विचार आपके मन में आते-जाते रहते हैं, अगर आप उन्हें पालिए नहीं, आप उनके ऊपर एम्फेसिस ना दीजिए, उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए, भोक्ता भाव से मत देखिए, तो वो अपने आप चला जाएगा। ये था। तो अब लोग पूछेंगे कि आप पूछ सकते हैं कि मैं इस्कॉन से हूँ और मैंने विपश्यना क्यों की? विपश्यना इसलिए भी की कि हमें बताया गया है कि कृष्णा 8 इंचेस का हमारे हार्ट के पास में है, राइट? हमारे बताया गया ना, ऐसे भागवतम में आत्मा, हाँ, है। और तो जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान हरि नाम इटसेल्फ मीन्स कि कृष्णा ही है, ठीक है? लेकिन हम चैंटिंग जो करते हैं अभी, हम ये नहीं कहते कि हम शुद्ध मन से नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कौन करता है, कौन नहीं करता। लेकिन बेसिकली हम ये कहते हैं कि कृष्णा को कैसे रियलाइज़ करें? अगर वो 8 इंचेस के कृष्णा हमारे हार्ट में हैं, तो हम कैसे देखें उन्हें? हम अगर भोक्ता भाव से करेंगे कि अरे मैं कर रहा हूँ चैंटिंग, मुझे ये मिलेगा, तो मुझे लगता है कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज़ फिर हम डिटैचमेंट नहीं आ रहा है। मुझे अपने आप से अटैचमेंट है, आसक्ति मुझे अपने आप से है, भले ही मैं भक्त हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति अपने आप से है। ओह! मैं भक्त हूँ, ओह! मैं चैंटिंग कर रही हूँ, ओह! मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं इस मैं के भाव से बाहर ही नहीं आ रही हूँ। तो विपश्यना बेसिकली अगर लोग ये सोचते हैं कि विपश्यना में ये सिखाया जाता है कि आप एक ऐसे ध्यान करते-करते एक ऐसे उस पे आ जाते हैं जहाँ पर आप नथिंगनेस या शून्य में चले जाते हैं और उसी को निर्वाण कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विपश्यना में जब आप सूक्ष्म मतलब ब्रॉड ध्यान, आप पहले अपने पूरे शरीर को देखते हैं, फिर आप शरीर के एक भाग को देखते हैं, फिर आप उससे छोटे भाग को देखते हैं, मतलब ब्रॉड से नैरो 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 नैरो, आप एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। आप धीरे धीरे अपने विचारों को भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके, लेकिन किस भाव से? अनित्य भाव से, दृष्टा के भाव से, भोक्ता के भाव से नहीं। तो क्या होता है? और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सजगता, अलर्ट माइंड, जो चैंटिंग के लिए चाहिए होती है। हम कभी भी नहीं कह सकते हम चैंटिंग अलर्ट माइंड से करते हैं। हम एक माला भले ही अलर्ट कर ले, उसके बाद हम फिर ऐसे ही करते हैं, अरे हाँ, हरे कृष्णा, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, उसको भी झांक रहे होते हैं, इसको भी देख रहे होते हैं। तो हाँ, वो भी विपश्यना में एक्चुअली जैसे जैसे आप सूक्ष्म चीजों को मतलब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली जितने माइन्यूट चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए उतना सजग दिमाग चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपसे, यदि वो पानी की बूंद है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, तो आपको उस पानी की बूंद को ऑब्जर्व करने के लिए आपका दिमाग पूरा अलर्ट चाहिए। अगर आपको उस एक बूंद को ही देखना है कि वो एक बूंद पत्ते से कहाँ जा रही है, पेड़ से कहाँ गिर रही है, तो आपका ध्यान इसका मतलब एकदम अलर्ट होना चाहिए। तो वही चीज़ विपश्यना में सिखाई जाती है कि आप मतलब पहले ब्रॉड चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपना मन, अपना दिमाग छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ पे लाते हैं और फिर आप एकदम सजग हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। और विपश्यना बहुत सीईओज़ करते हैं, बहुत बिज़नेसमैन करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, नॉट बिकॉज़ कि ये निर्वाण की बात है, ये आपकी प्रैक्टिकल पहली चीज़ आपके दिमाग को अलर्ट कर देती है, ठीक है? सजग कर देती है। दूसरी चीज़, आपका दिमाग जब अलर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली जब आप चैंटिंग करते हैं, तो आपका दिमाग उसमें लगता है। एक-एक जो आप वर्ड बोल रहे होते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। अब इसको बोलने में आप एक-एक वर्ड को फ़ील कर सकते हैं। आप ये डिफ़रेंस खुद करके देखिए। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने मेडिटेशन के तरीके नहीं बताए। यहाँ तक कि शिव जी ने पार्वती को भी 108 तरीके बताए हैं मेडिटेशन के। लेकिन विपश्यना जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है? थोड़ा मतलब एक तरीका है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है और ये भक्ति में भी आपको काम आएगा। आप ना सजग हो जाते हैं। जी।
हाँ, 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 खुद को कब, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल इसकी बॉटम लाइन जो है ना वो आपने क्लियर कर दी। आपने एक्चुअली थैंक यू वेरी मच हर्षा जी, जो मैं बहुत ब्रॉड डेफिनिशन दे रही थी, आपने उसका एकदम अंडरलाइन कर दिया उसको कि देखिए बुद्धिज़्म, पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी एज़ एन इस्कॉन पर्सन आल्सो, कि बुद्धा ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया। ठीक है? जो बुद्धा का धम्मा है, वो क्या है? वो है लॉ ऑफ नेचर। मतलब आप लॉ ऑफ नेचर में बिलीव कीजिए, यहाँ तक कि प्रभुपाद की बुक भी है लॉ ऑफ नेचर। मतलब आप धर्म को वो समझिए, धर्म जो प्रकृति ने बनाया, यानी कि आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। आप काँटा पकड़ोगे तो आपको काँटा चुभेगा। यही धम्मा है, यही धर्म है। और आर्य, आर्य वर्ड जो है ना, ये बेसिकली आर्यंस को कहा जाता है, लेकिन जब वेदास लिखे गए थे उस वक्त आर्य का मतलब था नोबल, मतलब जो काम मनुष्य से उपेक्षा की जाती है, अगर अपेक्षा की जाती है, अगर वो करता है नोबल, तो जो नोबल होता है वो क्या होता है? काइंड होता है, कंपैशनेट होता है, नेचर के लॉ को फॉलो करता है, वो प्रकृति को सम्मान देता है, ठीक है? मिसयूज़ नहीं करता है प्रकृति का, तो वो आर्य है, नोबल है, इसीलिए आर्य कहा जाता था। किंग्स को भी आर्य कहा जाता था, राजकुमारों को आर्य कहा जाता था, क्षत्रियों को आर्य कहा जाता था, बिकॉज़ वो करते थे जो उनका कर्म होता था, धर्म के अनुसार, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार। और अनाड़ी वर्ड जो है, वो यहीं से आता है, यानी कि जो आपने आर्य नहीं किया, अनार्य किया। तो वो हुआ अनाड़ी। तो वो अनार्य करते, 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 करते आज अनाड़ी हो गया। कहते हैं अरे बड़ा अनाड़ी, इसको कुछ नहीं आता। तो अनाड़ी मतलब हाँ, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये विपश्यना में जाके पता चला कि अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, जो नोबल नहीं है। अगर आप नोबलनेस नहीं दिखा रहे हैं तो आप अनार्य हैं, अनाड़ी हैं। ठीक है? तो ये है लॉ ऑफ नेचर, ये है धम्मा। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये रास्ता बनाया है तुम फॉलो करो। उन्होंने कहा देखो मैंने इस रास्ते से कुछ पाया है, ठीक है? अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते से कुछ पा सकते हो तो चलो, लेकिन उन्होंने इसको कभी धर्म नहीं कहा। ये तो आगे चल के लोगों ने ना 100 वर्षों बाद, बुद्धा का तो संघ 500 वर्षों बाद बना। बुद्ध ने तो 500 वर्ष बाद लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। सोचिए वो इतने निर्मल इंसान थे, वो इतने निर्मल संत थे कि उन्होंने कभी खुद से नहीं कहा कि मेरे लिए संघ बनाओ। उन्होंने संघ बनाया जिससे कि गुरु परंपरा चल सके, जिससे कि जो उन्होंने सिखाया है वो आगे जा सके। ठीक है, बस इसलिए। और अदरवाइज़ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो धर्म कह रहा हूँ वो मेरा धर्म है बुद्धिज़्म, नहीं। धम्मा उनके अकॉर्डिंग था कि प्रकृति, तुमने पेड़ काटा तो तुम्हें छाया नहीं मिलेगी। तुमने किसी को दुःख दिया, उसके मन में द्वेष आया, तो तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तुम संस्कार पाल रहे हो। तुम जो अभी हम कर रहे हैं, वो हम पिछले संस्कार का सुख भोग रहे हैं। यदि आज हम ख आपको मैं एक कथा सुनाती हूँ छोटी-सी। एक बहुत बड़ी भक्त सी औरत थी और वो अच्छे से घर में ब्याही। ठीक है? और उसके वहाँ भिक्षु आए, तो वो भिक्षुओं को खाना देती थी। तो उस वक़्त क्या हुआ, उनके ससुर खाना खाने बैठे और वो भिक्षु आया। तो उसने भिक्षु को कहा कि भिक्षु ने कहा कि भिक्षाम देहि माँ, तो उन्होंने कहा रुको, रुको दे रहे हैं। लेकिन तब तक उनके ससुर ने कहा अरे उसको बाद में देना, पहले मुझे खिलाओ। तो उसने कहा भिक्षु से कि प्रभु आप चले जाइए क्योंकि मेरे घर में खाना बासी है। तो उन्होंने कहा खाना बासी है? तुमने अभी तो बनाया। कहती नहीं प्रभु जी, ये जो अभी खा रहे हैं ना, ये तो पिछले जन्म के कर्म का खा रहे हैं। अभी तो जो ये संस्कार पाल रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें भोजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको भोजन नहीं देने दे रहे हैं। वो कह रहे पहले हमें खिलाओ। तो जो अभी वो ग्रहण कर रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो बासी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपको गलत संस्कार पालने नहीं दूँगी। तो जो अभी हम कर रहे हैं, वो हम अगले जन्म का संस्कार बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इस जन्म का संस्कार कैसे खत्म होगा?
इस जन्म का संस्कार आप खत्म कर सकते हैं अगर आप राग और द्वेष दोनों ही ना पालें। जैसे मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरी आपसे आसक्ति है, ठीक है? लेकिन अगर मैं उस स्टेज पे पहुँच जाऊँ, जहाँ पर मैं आपके साथ इस मोमेंट एन्जॉय करूँ, लेकिन इस मोमेंट को लेके मैं अब आगे ना बढ़ूँ कि नहीं, अरे! मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहूँ, हर्षा मिली थी, बहुत अच्छा लगा था। हर्षा यार, मैं हर्षा के बिना अब नहीं रह सकती। तो मेरे मन में राग आ रहा है और ये आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो मैं जो हूँ मुक्ति की तरफ जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि फिर मैं अगले जन्म चाहूँगी जहाँ पे मुझे हर्षा फिर से मिले। इसका मतलब मेरा अगला जन्म होगा ही हो। ऐसे ही द्वेष भी है। अगर आप किसी को देख के कहते हैं, "अरे! ये इंसान कैसा है यार, मतलब मुझे इससे ना बात ही नहीं करनी है, इसको अवॉइड करके भागना है।" आप जितना अवॉइड करके भागोगे, द्वेष पैदा करोगे, आप संस्कार पाल रहे हो। अगले जन्म में वो पक्का आपकी लाइफ में आएगा। बच्चा ही बन के आएगा, कुछ ना कुछ बन के आएगा। तो ऐसे ही विचारों के साथ है, अगर आप किसी भी विचार को खाद-पानी डालोगे, तो वो विचार बढ़ेगा ही और वो आपका संस्कार बनेगा। अगर आप सारा दिन सोचोगे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है, मैं तो मेहनत कर के थकी, तो आप इस विचार में खाद, पानी सब डाल रहे हो। हाँ, तो ये बढ़ता ही जाएगा, तो आप अपने मन में क्या संस्कार पाल रहे हो कि मैं दुखी हूँ। तो अगले जन्म में फिर आप ऐसे ही होगे, दुखी ही होगे। क्योंकि देखिए प्रभुपाद ने भी कहा है कि मृत्यु के वक़्त जो भी विचार आपके मन में होंगे, आपको वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। और मुक्ति क्या है? मुक्ति हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इस्कॉन की फिलॉसफी कि हम कृष्णा के गोलोक धाम जाएँगे बैक टू गॉडहेड। हाँ, वो बैक टू गॉडहेड। अब लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म में कहते हैं मुक्ति मतलब आप गायब हो जाते हो। वो इसी को निर्वाण कहते हैं। ना, 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 बिल्कुल नहीं। उसको निर्वाण नहीं कहते हैं। बुद्धा सेज़ कि जब आप अपने अंदर झाँकते रहते हो, तो आप इतना मेडिटेशन के बाद रियलाइज़ करते हो, ध्यान, तपस्या, ये मेडिटेशन नहीं है, ये तपस्या ही है। आप रियलाइज़ करते हो कि मैं तो 5 तत्वों से बना हूँ। आप उन तत्वों को जानने लगते हो। जब आप उन तत्वों को जानने लगते हो, तो आप ईश्वर को जानने लगते हो। ईश्वर को बुद्धा ने डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ईश्वर की बात पे वो चुप रहे। इसलिए जैसे कि मैंने पहले कहा भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने तो खुद के लिए एनलाइटमेंट ढूँढी है। मैंने आपके लिए रास्ता खोला है। अब आप इस रास्ते पे चल के अपने सत्य को पाओ। तो हमारा सत्य कृष्ण है। तो मैं अगर ध्यान लगाऊँगी, चैंटिंग ध्यान से करूँगी, सजग मन से करूँगी, अलर्टनेस के साथ करूँगी, आँखें बंद करूँगी और खुद के अंदर अपने तत्वों को जानना शुरू करूँगी, कृष्णा को जानना शुरू करूँगी, तो मेरा निर्वाण, मेरा मोक्ष वो होगा कि मैं बैक टू गॉडहेड जाऊँगी। तो देखिए वही चीज़ है और भागवतम में भी लिखा है कि जो बुद्ध थे, वो भगवान के 8वें अवतार थे। तो हम उनकी फ़िलॉसफ़ी को बिल्कुल नकार नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते। तो जब हम इस्कॉन वाले अगर दूसरों को बोलेंगे कि उनका रास्ता गलत है, तो हम द्वेष पैदा कर रहे हैं अपने मन में। और अगर हम द्वेष पैदा कर रहे हैं, तो हम कभी भी कृष्णा तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि कृष्णा के मन में ना किसी के लिए राग है, ना द्वेष है। उन्होंने दुर्योधन को सेना दी और उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। यदि दुर्योधन उनको माँगता, तो दुर्योधन के साथ वो चले जाते। ठीक है, वो चले जाते दुर्योधन के साथ। अर्जुन अगर उनसे सेना माँगते, तो वो अर्जुन को सेना दे देते। तो ना उनके मन में किसी के लिए राग है, ना द्वेष है, क्योंकि ईश्वर जब बारिश करता है, तो सबके लिए बराबर करता है। तो हमें उसी ईश्वर को जानना है, हमें उसी ईश्वर के पास जाना है। तो ना हम राग कर सकते हैं, ना हम द्वेष कर सकते हैं। और जैसे-जैसे हम इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, हमारी भक्ति शुद्ध होती जाएगी। विपश्यना में एक चीज़ सिखाया है का मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध है और मन शुद्ध कैसे होगा? अगर आप सजग हैं, सजग मन प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता है। जो मन सजग नहीं होता, वो पास्ट में भी रहता है, फ्यूचर में भी रहता है, वो प्रेज़ेंट में तो रहता ही नहीं है। हाँ, कि अभी ये अरे! उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं उसके साथ आगे क्या करूँगा? तो मतलब आप प्रेज़ेंट में तो है ही नहीं। आप पास्ट में हैं और आप फ्यूचर में हैं।
तो आप जब सजग ही नहीं है, आप सजग क्या होता है? मेरी आँख खुली, कहते हैं ना, अरे अब तो आँखें खोलो, सामने क्या है उसको देखो। तो आँखें खोलो तो सामने जो है, आज जो है, तो आज में अगर हम हैं, तो ऑब्वियसली हम कभी भी राग और द्वेष में नहीं पड़ेंगे, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा और मन जैसे-जैसे शुद्ध होता जाएगा, हमारी भक्ति वैसे शुद्ध होती जाएगी। तो जितने भी संत हुए हैं हमारे उसमें, चाहे आप प्रभुपाद को लीजिए, चाहे आप किसी भी संत को लीजिए, गौड़िया वैष्णविज़्म में ही अपने ही उसमें देखिए, सबने अपना एक रास्ता ढूँढा। प्रभुपाद ने फिलॉसफी दी, प्रभुपाद ने एक पाथ दिया, खोल दिया आपके लिए रास्ता। अब उस पे चलना आपका काम है। उसको सजग मन से, शुद्ध मन से, इंट्रोस्पेक्शन के साथ, विपश्यना के साथ, मैं अगली बार आपको गीता से वो श्लोक भी दिखाऊँगी, जिसमें कि इस वक़्त मेरे दिमाग में, सॉरी मैं भूल गई हूँ, जिसमें कि कृष्ण ने बोला है कि चक्षु का खुलना मतलब ज्ञान का खुलना मतलब व्हेन यू लुक इनसाइड, विपश्यना, व्हेन यू लुक इनसाइड, ही टॉक्स अबाउट इट। लेकिन अगर आप प्रेजुडिस के साथ, बायसनेस के साथ, आप द्वेष के साथ देखेंगे, अरे नहीं, नहीं कृष्ण ने कहा विपश्यना की बात की, तो फिर आप बुद्ध को कृष्ण का अवतार मत मानिए फिर। क्योंकि बुद्ध ने अगर विपश्यना कहा, तो इसका मतलब भगवान ने कहा, इसका मतलब उनके अवतार ने कहा, तो आप मानना तो पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो आप इसका मतलब उन्हें अवतार नहीं मानते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप एकादशी निर्जल करते हो, ठीक है? मैं आपकी प्रेरणा से मैंने भी करना शुरू किया। तो जब आप करते हो, तो उसमें आपका मन आप दृढ़ कैसे बनाते हो कि नहीं मुझे नहीं मतलब पानी ग्रहण करना है या कैसे? हुँ, हाँ, 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 हाँ। देखिए राग, उन्होंने अपना राग मिटा दिया था खाने के प्रति। हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो इसमें देखिए कैसे ये चीज़ आती है कि जब आपने खाने से आसक्ति मिटा दी, आपने उससे राग नहीं रखा, अरे खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है यार, कैसे नहीं, खाने के बिना कैसे रहेंगे? आपने उस विचार के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कि देखिए आपने भूख के ऊपर से भी आसक्ति मिटा दी। आपने भूख को भी सजग मन से देखा और आपने ना उसके लिए राग पैदा किया, ना द्वेष पैदा किया कि अरे मुझे भूख लग रही है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आई विपश्यना की बात, यहाँ पे आया सजग मन। आपका मन अलर्ट है, आपका मन सजग है, शुद्ध है कि मुझे इस वक़्त मैं निर्जल एकादशी कर रही हूँ, तो आपके सामने कोई भी खा पी रहा होगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि पहले मैंने सोचा कैसे करती है ये लड़की, मतलब मैं एक दिन मैं सच बताऊँ तो जब मैंने पहली बार किया था, तो मैंने शाम के 5 बजे के बाद खा लिया था, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ। मुझे ऐसा मेरे, हाँ, वही चीज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अरे! मतलब मुझे नेक्स्ट डे स्कूल जाना है, तो मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? मैं यही चीज़, यही विचार को मैं खाद पानी डाल रही थी। मतलब राग दे रही थी पूरा, आसक्ति दे रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी? मैं भविष्य में जी रही थी, मैं सजग मन में नहीं थी।
मैं भविष्य में जा रही थी, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने सजग मन से करना शुरू किया कि अभी, अभी मुझे नहीं पीना है, अभी मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके, आई एम टोटली फाइन, तो वो दिन बीत गया। और ऐसी हमारी निर्जल एकादशी तो आ ही रही है। वहाँ हाँ, तो वही चीज़ जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए भी एक टिप है। आप सिर्फ़ प्रेज़ेंट में ही अगर अपना दिमाग रखें, सजग मन रखें, आप खाने की तरफ सोचे भी नहीं, आप उस विचार को आए और जाने दें। देखिए मेडिटेशन में होता है, लोग पूछते हैं कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो विचार आते-जाते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल आपको किसी चीज़ को नहीं करना है, यही तो सजग मन है। कि आपको ना आसक्ति, ना कंट्रोल कुछ भी नहीं दिखाना है किसी चीज़ की तरफ। आपको सिर्फ़ अपनी संवेदनाओं को ही ऑब्ज़र्व करना है। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। वैसे ही चैंटिंग के टाइम पे। चैंटिंग के टाइम पे अगर विचार आ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर गुस्सा मत होइए। अपने ऊपर गिल्ट मत फ़ील कीजिए कि अरे यार! इतने सालों से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, आज तक ये विचार आने बंद नहीं हुए। क्योंकि आप उन विचारों को खाद-पानी दे रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, लोग कहते हैं ना मुझे डायबिटीज़ है, शुगर है, मेरे से मिठाई छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक वही चीज़ है। आप अगर सजग मन रखें, अलर्ट रहें कि मेरा स्वास्थ्य है और मतलब आप आसक्ति मिठाई का विचार आए और आप उस विचार को पकड़े नहीं, आए और जाने दें। तो देखिएगा आपको फिर वो चीज़ विचार अपने आप आपके ऊपर हावी नहीं होगा। यही चीज़ है। ऐसे ही मैं मतलब बच्चों के साथ भी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका विचार आता है खेलो, 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 गेम खेलो, वो पबजी खेलो, पबजी खेलो। लेकिन अगर आप इस विचार को आए और आप जाने दें, उससे ना आप गिल्ट फ़ील करें कि अरे! मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना है, गलत बात है, नहीं सोचना चाहिए। आप इसको नेगेटिव तरीके से भी ना पकड़ें और पॉज़िटिव तरीके से भी ना पकड़ें कि अरे! नहीं मेरा मन बहुत कर रहा है खेलने के लिए। वैसे ये मन है कहाँ हर्षा जी मुझे बताइए? मैंने बहुत विपश्यना की मुझे मन नहीं मिला अपना कहीं पर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि मुझे मतलब विपश्यना मैंने की, पर मुझे मन कहीं नहीं मिला। तो जब मन कहीं है ही नहीं, तो आपको मन को कंट्रोल क्या करना है? आप कंट्रोल तो उससे करते हो ना जो चीज़ आपको दिख रही हो। मैं अपना हाथ कंट्रोल कर सकती हूँ, हार्ट बीट कंट्रोल कर सकती हूँ मैं हाँ, मतलब योगी लोग कर सकते हैं। योगी जो करते हैं, सिद्धि जिनको होती है वो अपना हार्ट बीट, अपने बॉडी का टेम्परेचर सब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ का आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, उसके पीछे आप भागे क्यों रहे हो? क्या है ये मन? व्हाट इज़ दिस मन? तो पहले तो मन की आसक्ति ही खत्म कर दीजिए, कि मन जैसी कोई चीज़ है भी, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, जो है आपका चित्त है। इसीलिए गीता में चित्त की बात की गई है कि सच्चिदानंद, कहीं भी सन्मन्न नहीं कहा गया है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, नहीं है, चित्त है। चित्त इज़ योर कॉन्शसनेस, दैट इज़ व्हाट Prabhupada talks about. चित्त इज़ योर कॉन्शसनेस. Prabhupada doesn't say mind, he says consciousness. And
your consciousness should become Krishna consciousness only when you are living in the present moment. बस। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप हमेशा रियलाइज करेंगे कि मैं भक्त हूँ। मैं भक्त नहीं था तब मेरे साथ ऐसा होता था। अब मैं भक्त हूँ तो मेरा भविष्य तो बड़ा अच्छा होने वाला है। नो, प्रेजेंट में फिर आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो तो भविष्य अच्छा कैसे होगा? राइट। सो एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो विपश्यना का जो डिस्कशन, थैंक यू सो मच हर्षा जी, जो आज आप अचानक से मुझे मिलने आ गई और बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत उससे मैं राग और द्वेष में ही बैठी थी कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही मिलने को कहा एंड द पर्सन डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम। तो मैं राग और द्वेष में जाने वाली थी पर आपने बचा लिया। एंड थैंक यू कृष्णा की मतलब इतनी पवित्र जगह पे बैठे तो ऑब्वियसली वो तो हो ही नहीं सकता। तो यही चीज है। और मैं चाहती हूँ कि आप हर्षा जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अब तक कभी भी फेसबुक पे नहीं आते थे। हम बहुत शाय हैं, बहुत ही शर्मीले टाइप लोग हैं हम लोग। तो और हम लोग बड़े मॉडेस्ट हैं। हमें लगता था कि हम अपना प्रचार नहीं करेंगे, हम जिसको देखना है वो देखे। पर अब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि हम सामने आएँ और बात करें। वरना सच बता रहे हैं, हम दिल से बता रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे पब्लिसिटी करने में। हमें ऐसा लगता था बस हम भगवान का काम कर रहे हैं और जो जुड़ जाए वो बहुत अच्छी बात है। तो उस तरीके से तो हर्षा जी के चैनल पे हम करते हैं गीता के प्रवचन और मेरा चैनल आधारशिला है, फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे मैं बच्चों के साथ आती हूँ और बच्चों के साथ हम करते हैं। तो लेकिन अब शायद मुझे हमें बहुत ही सजग तरीके से अब अपने आप को प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है, तो आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं उन इंसान को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे मतलब एक तरीके से आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज़ कि आप मतलब यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, नॉट इवन प्रॉमिस बट एक्सपेक्टेशन पे आप नहीं खरे उतरी, तो वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव टर्न आउट हुआ कि आज हम विपश्यना के बारे में डिस्कस कर पाए। हम चाहते तो बहुत पहले से थे, लेकिन हमारे को मिल ही नहीं रहा था टाइम, टाइम नहीं, एक मूड ही नहीं बैठ रहा था आई थिंक। तो कृष्णा ने ऐसे एक जग दिया, उन्होंने कहा लो सजग हो जाओ। है ना? हाँ, सजग शुद्ध मन हो जाए तुम्हारा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हम चाहते हैं मतलब मैं तो चाहती हूँ कि फ़ेसबुक पे भी जो लोग हैं अलग-अलग रिलिजन के, आप ज़रूर हमसे मिलें, बात करें बिकॉज़ वी रियली वांट टू नो। हम इस्कॉन को बिलॉन्ग करते हैं, हमारी फिलॉसफी बहुत क्लियर है और हम ऐसे किसी भी चीज़ में वी आर लाइक नॉट नैरो माइंडेड कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग सिर्फ़ ये सोचें कि इस्कॉन वाले सिर्फ़ अपनी फिलॉसफी पकड़ के रखते हैं, वी आर नॉट टॉलरेंट। हमारी तो फिलॉसफी टॉलरेंस की है। प्रभुपाद ने तो यही सिखाया है कि आप जितने सहनशील होंगे, उतने आप शुद्ध भक्त होंगे। और वैसे भी सब जगह भगवत गीता को पकड़ कर ही बोल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, भगवत गीता भी क्या था? भगवत गीता भी व्यास जी ने लिखी और कैसे लिखी कि भगवान उनका मन इतना शुद्ध था, इतना सजग था, तभी भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि महाभारत लिखो एंड गीता इज़ अ पार्ट ऑफ इट। किसी और को क्यों नहीं बोला? क्योंकि जिसका मन सजग होगा वही तो भगवान की एक-एक वाणी शुद्ध तरीके से सुन के शुद्ध तरीके से एज़ इट इज़ लिखेगा। वही प्रभुपाद भी आसक्ति में नहीं थे। उनको हार्ट अटैक्स पड़े। अब वो अगर हार्ट अटैक को पकड़ के बैठ जाते कि मैं अब मैं कैसे जाऊँगा? कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो? ही हैड एन अलर्ट माइंड। हिज़ माइंड वाज़ अलर्ट, सजग थे वो। क्योंकि वो मोमेंट उस मोमेंट में थे, वो उस प्रेज़ेंट मोमेंट में थे कि मुझे जाना है। अब वो हार्ट अटैक के साथ ना तो द्वेष रखा उन्होंने, ना राग रखा, तो उसको इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा। यही तो विपश्यना में लोग इसलिए भी आते हैं कि उनकी फ़िज़िकल डिज़ीज़ेज़ खत्म हो जाएँ और वो ऐसे ही खत्म होती हैं। आपके सर में दर्द है, अगर आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? आप उस सर दर्द को बस ऐसे देखिए, ओह! पीड़ा मतलब और आप अपने काम में जुट जाइए, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। आप जितना उस दुखी होंगे, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं खत्म होगा जब तक आप दवा नहीं लेंगे।
और दवा करती क्या है? आपके उस नर्व को वो दबा देती है, दबा देती है, नर्व को बेसिकली दबा देती है, जहाँ से पेन उठ रहा होता है उसको दबा देती है, तो आपको पेन। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, च्यू करना, हाँ, हाँ। हुँ, हाँ, वही 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 चीज़ है, वही चीज़ है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि पहली चीज़ जो हमने इस पूरी जो हमारे कन्वर्सेशंस थे उसमें से सीखा, पहला चीज़ कि धम्मा इज़ नॉट धर्म जो था आर्य, जो नोबलनेस थी, उस ज़माने में आज से 5000 6000 साल पहले धर्म था मतलब प्रकृति का धर्म, लॉ ऑफ नेचर। आप जैसे प्रभुपाद ने कहा, आप किसी को मारोगे तो अगले जन्म में आप उसके हाथों से मारे जाओगे। आप मीट खाते हो तो अगले जन्म में आप वैसे ही बनोगे, आपको खाया। दिस इज़ द लॉ, दिस इज़ धर्मा। Dharma is not Islam, Dharma is not Christianity, it is neither Sanatan. Sanatan is what? Sanatan is not Hinduism. Sanatan wahi, Dharma, the law of nature is Sanatan. हाँ, मतलब धर्म इज कि आज से 1000 साल पहले भी प्रकृति आपको वैसे ही करती जो आज 1000 साल पहले बात भी कर रही है। आप अगर 1000 साल पहले भी झूठ बोलते तो भी आपको वैसे ही सजा मिलती। आज 1000 साल बाद भी अगर आप झूठ बोलेंगे तो प्रकृति आपको वैसे ही सजा देगी। आप किसी का मन 1000 साल पहले दुखाते तो आपको वैसे ही होता। आज भी आप ऐसे करेंगे तो वैसे ही होगा। सो द लॉ ऑफ नेचर doesn't change, and that is what dhamma is or dharma is. That is what it is. तो यही चीज प्रभुपाद ने बहुत ही, लेकिन प्रभुपाद जानते थे ना कैसे मतलब लोग हैं इस दुनिया में, उनको असली चीज तो समझ आएगी ही नहीं। तो उन्हें सांकेतिक भाषा में उन्होंने किसी भी तरीके से बुक्स लिख के और हर चीज को प्योर रख के, इवन गीता ही केप्ट प्योर एज इट इज, शुद्ध, जिससे कि इंसान भटके नहीं ज्यादा इधर उधर में। And that is why he called it Krishna consciousness. That is the consciousness of Krishna. Krishna is like Krishna क्या है? कृष्णा का स्वरूप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगेन प्रभुपाद जो है वो जानते थे कि कृष्णा का जो असली रूप है लोगों को बताने लगे तो किसी को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई संस्कार लेकर नहीं आया है पिछले जन्म का। हम लोग शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। मैं तो उस भगवान को तो सच में सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या अच्छा कर्म किया कि एक तो मैंने इस्कॉन फॉलो कर रही हूँ, दूसरा मेरे को विपश्यना करने का मौका मिला, तो तपस्या करने का मौका मिला। तो वो चीज़ जो है कि हर कोई जो है इस लेवल पे नहीं होता है कि वो कृष्णा के असली रूप को समझे। तो इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने जब अपने ग्रंथ लिखे तो उन्होंने सांकेतिक तरीके से लिखे कि जिससे कि एक कॉमन आदमी जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी कम से कम इस बात को अपने तरीके से फॉलो कर पाए। अब हम अगर किसी
ऐसे लेमैन को बोले आओ विपश्यना करो और कृष्णा को डिस्कवर करो, तो कहेगा क्या फालतू में बैठा के मतलब मैं इसीलिए उनके लिए कृष्णा का स्वरूप दिया कि भाई तुम इन्हें लड्डू गोपाल बना लो, तुम इन्हें राधा कृष्ण बना लो, तुम इनको ऐसे करके करो तो कम से कम तुम्हारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, तुम धीरे धीरे सजग हो जाओगे, फिर तुम्हें कृष्णा हर जगह दिखेगा, फिर तुम एक पर्टिकुलर मूर्ति के पास भाग के नहीं जाओगे, तुम्हें कृष्णा हर जगह दिखेगा, तुम कृष्णा को अपने अंदर सबके अंदर देख पाओगे और तुम लोगों को फिर अच्छे से ट्रीट करोगे, तुम दुश्मन को भी उसी नजर से देखोगे, दोस्त को भी उसी नजर से देखोगे। तो देखिए संत महात्माओं ने बहुत मतलब वो लोग बहुत कह सकते हैं कि क्लेवर थे, उनको पता था कि हर किसी को हम हर रास्ता नहीं दे सकते, यू नो तो हम बिल सही में, लेकिन हम जैसे लोग जैसे जो उन्होंने थोड़ी भक्ति पढ़ना शुरू कर दिया है, करना शुरू कर दिया है, आप विपश्यना को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। और मैं वहाँ अकेले नहीं थी, हमारे साथ इस्कॉन बहुत दूर-दूर से इस्कॉन से भी लोग आए थे, जिन्होंने इसको किया और ये उनका पहला शिविर नहीं था, मेरा तो पहला था पर उनका ये दूसरा या तीसरा शिविर था। तो मतलब इसका मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो पाया होगा इससे। हाँ, मुझे क्या मिला वो ये मिला कि मैं अब जो है इस फिलॉसफी को इस्कॉन के टॉलरेंस, द फिलॉसफी ऑफ टॉलरेंस, द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस क्या है वो। अगर प्रभुपाद सिर्फ बोलते देखो कॉन्शियस हो जाओ तुम, सचेत हो जाओ, सजग मन में रहो तो किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए उन्होंने कहा कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ। जिससे कि तुम अब कृष्णा कॉन्शियस होगे तो तुम ना भविष्य में जाओगे ना तुम पास्ट में जाओगे, तुम प्रेजेंट में रहोगे कि मेरे कर्म अभी अच्छे हों, मेरे कर्म अभी अच्छे हों, तभी तुम आगे आने वाले जीवन में कोई संस्कार नहीं पालोगे। तो प्रभुपाद एक्चुअली वाज रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी थे वो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे मतलब प्रभुपाद की बातों को लोगों ने मतलब फॉरेन में भी एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, कैसे लोग कन्विंस हो जाते थे। अब मुझे समझ में आया कि वो कैसे कन्विंस हो जाते थे, बिकॉज प्रभुपाद अपने आप में बहुत क्लियर थे, बहुत ही क्लियर थे वो अपने उनको लेकर। और यही चीज आप भी मतलब मैं ये नहीं कहती प्रभुपाद बन जाएंगे, लेकिन आप भी उनके गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं अगर आप भी वैसे ही सजग मन, शुद्ध मन रखें। जी हाँ बिल्कुल। हाँ हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ मैं तो ये भी कहती हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसकी तबीयत खराब हो गई, तो अगर वो 90s की जगह वो 60s में आ गया तो क्या वो कम इंटेलिजेंट हो गया? हाँ 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 हाँ। आज उनकी आवाज आप फोन पे सुनिए, वो कोविड के टाइम पे तो उन्हीं की आवाज रिकॉर्डेड थी। हाँ वो सजग दिमाग था उनका, बिल्कुल शुद्ध मन।
बिल्कुल। जी, ये तो आपको माँ-बाप को भी बोलना पड़ेगा हर्षा जी, माता-पिता को भी कि वो अपने बच्चों को ऐसे हाँ, सही और सच में नहीं मिले होंगे, सच में नहीं मिले होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे बात करना चाहते हैं और पेरेंट्स कभी-कभी बोलते हैं कि यहाँ कहाँ फालतू में बैठे हो, जाके पढ़ाई करो। नहीं और बार-बार आप बच्चों को ये मत बोलिए कि तुम बड़ों की बातों में ना घुसो, जाके पढ़ाई करो। फिर एक स्टेज आती है जब आप बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता हमने क्या दुःख झेला है? अरे जब आपने दुःख बताया ही नहीं तो उसे कहाँ से पता चलेगा? हाँ, जैसे हमारे माँ-बाप ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि तुम जाओ पढ़ो और जब उनका कोई प्रॉब्लम होता था, तो हमें पता होता था। हाँ, कर हेल्प नहीं करते थे। और उससे हमें लगता है कि एक हमें प्रेरणा भी मिलती थी कि अच्छा हमारे माँ-बाप इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। मुझे हाँ, और आप ना जब ऐसे ताने देते हो ना कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो और हमने कैसे पेट काट-काट के तुमको पढ़ाया है, तो ये भी गलत है। बच्चे ने आपसे पेट काटने को नहीं कहा था। हाँ, हाँ, तो इसीलिए वो भी गलत बात है। सुनाइए नहीं, क्योंकि बच्चा अपने आप से तो नहीं आया ना, आप ही लेकर आए हो उसे। तो आप देखिए अगर आप पेट काट के उसे पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो? आप देखिए, अगर आप सजग मन से सोचेंगे, तो आप स्वार्थ से पढ़ा रहे हो कि आपका बच्चा अच्छा निकलेगा, तो आपको मतलब अच्छे पैसे मिलेंगे, आपका बच्चा मतलब घर सुधारेगा, घर का भविष्य सुधारेगा, तो इसका मतलब आप अपने उससे देख रहे हो। ठीक है? बच्चे का भविष्य तो देख ही रहे हो आप वो ठीक है, किस लिए भविष्य देख रहे हो जिससे बच्चा आप पे बोझ ना बने, कि अभी तो करना पड़ रहा है, आगे चल के पता चला मेरे ही ऊपर लद गया ये, ठीक? तो इसीलिए एकदम आप एकदम ये भी समझ लीजिए कि आप अपने स्वार्थ से भी कर रहे हैं ये काम, तो बच्चे को दुखी ना करें। हाँ, हाँ, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। इगतपुरी में है और हम और हर्षा जी जाएँगे। आप भी मोस्ट इनवाइटेड हैं। आप किसी को भी अगर कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम एक और एपिसोड करेंगे ये बताने के लिए कि बेसिकली 10 दिन की होती है विपश्यना और आपको हर्षा जी भी बताएँगे कि कितने लोगों ने किया और उनकी ज़िंदगी कितनी सुधरी है।
ठीक है, तो हम बिल्कुल, बिल्कुल और हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे और हम इस्कॉन की भी बात करेंगे, पर हम यही चाहते हैं कि लोग जो इस्कॉन के बारे में गलत इंप्रेशन आजकल लोग कैरी कर रहे हैं ना कि इस्कॉन वाले मतलब किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं, एटीट्यूड होता है उनमें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 100 जगह 100 लोग होते हैं, पर वो 100 लोग अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग माइंडसेट से आते हैं। तो हर किसी का विचार एक जैसा नहीं होता है। आप हम जैसे अच्छे लोगों से भी मिल सकते हैं। हाँ, और हम लोग बहुत ओपन हैं। हम देखिए कभी ये नहीं कहते कि आप भक्ति में लाइफ एन्जॉय नहीं करते। हम बहुत एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ और हम बिल्कुल एन्जॉय करते हैं। हम नॉर्मल जैसे सब कुछ है और हम अपने प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़ते हैं और हम साथ में देखिए, अगर आपको अपनी फिलॉसफी समझ में आ गई, तो आप 10 अलग किताबें भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपका मन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को अपना धर्म समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया धर्मा इज़ व्हाट, तो अब मुझे कोई इस्लाम, मुझे कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहे तो मैं घंटा कन्वर्ट होंगी, क्योंकि मुझे धर्मा पता है, मुझे धम्मा पता है, व्हाट इज़ धम्मा? ऑलराइट, आई हैव रेड प्रभुपाद बुक्स, आई हैव रेड विपश्यना बुक्स, तो मुझे पता है कि बुद्धा इज द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, सो व्हाटएवर कृष्णा सेज, बुद्धा ने उस टाइम पर उन जैसे उस टाइम पर इतनी जो मारकाट मच रही थी, उस टाइम पर उन्होंने उस फिलॉसफी को थोड़ा ट्विस्ट टर्न करके उस समय के लिए बना दिया। ठीक है? तो आज भी उनकी फिलॉसफी और इस्कॉन दोनों की फिलॉसफी साथ-साथ चल सकती है, क्योंकि आज दोनों तरीके के लोग हैं दुनिया में। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में जैसा राजा होता था वैसे पूरी प्रजा हो जाती थी, क्योंकि सब धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते थे। इसीलिए बुद्धा ने उस टाइम पर फिलॉसफी को थोड़ा-सा मोड़ दिया और बुद्धा भगवान को लेके चुप हो गए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भगवान हैं। क्योंकि अगर वो कहते भगवान हैं, तो फिर वो सारे कर्मकांडी पंडित, जिनकी वजह से लोग बलि-वलि देने लगे थे जानवरों की, फिर तो वो कहते अरे तुम भी तो कह रहे हो भगवान है, तो फिर क्यों ना काटे मारे हम? ठीक है? तो बुद्धा ने ये इसीलिए चुप रहे बुद्धा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, नहीं तो फिर अशोका जैसे लोग फिर जो लड़ाई झगड़े करते थे, जो मार-काट मचाई थी उन्होंने, वो मचती रहती। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं ये एक रास्ता दे रहा हूँ। इस रास्ते से तुम्हें अपना सच पता चलेगा। और इस्कॉन में भी प्रभुपाद ने हमें बताया व्हाट इज़ द ट्रुथ, लेकिन उस ट्रुथ पे जाने का रास्ता सबका अलग है। आप कैसे चैंटिंग कर रहे हो, आप कैसे बुक्स पढ़ रहे हो, आप गीता को किस तरीके से ले रहे हो, ये जिस तरीके से लेंगी उस तरीके से मैं नहीं लूँगी। बिल्कुल। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हुँ, या करेक्ट। तो वही मैं कह रही हूँ कि तो देखिए अ, इसीलिए हम बहुत ही टॉलरेंट हैं। हम तो प्रभुपाद की एकदम बेसिक फिलॉसफी फॉलो करते हैं कि आप टॉलरेंट हो जाइए, सहनशील और यही बुद्धा भी कहते हैं। बुद्धा की तो वो कहानी सबको पता है कि एक बुढ़िया उनको रोज़ आके गाली देती थी, रोज़ आके गाली देती थी, रोज़ का रोज़, रोज़ का रोज़। अब बुद्धा वैसे ही मुस्कुराते रहते थे, वैसे ही। तो एक दिन उसने आके बुद्धा से कहा कि भाई आप कैसे इंसान हैं? मैं रोज़ आके आपको गालियाँ देती हूँ, रोज़ देती हूँ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने सिंपल सी बात कही कि अगर तुम मेरे लिए कोई तोहफ़ा लाओगी, गिफ्ट लाओगी और अगर मैं नहीं लूँगा तो वो गिफ्ट किसके पास गई? तुम्हारे ही पास रही। तो बेटा तुम गालियाँ दे रही थी, मैं सुन ही नहीं रहा था, मैं ध्यान में था, तो गाली तुम्हारे ही पास रही। राइट? तो वही चीज़ ये बात आई कहाँ से थी? मैंने क्या बोला था? मैं भूल गई। नहीं, मैंने ये कहानी लाई कहाँ से थी? इसी को कहते हैं सजग मन। मैं कुछ और सोचने लगी थी। हाँ, प्रभुपाद की फिलॉसफीज़ पे बात कर रहे थे। तो देखिए वही चीज़ है कि आप जिस चीज़ को जैसे लेंगे, वैसे वो एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पर वही है कि मैं बहुत खुश हूँ
कि मैं ना अब इस्कॉन को और मन से फ़ॉलो करती हूँ। पहले मैं चैंटिंग करती थी कि अरे ये करनी पड़ती है। अब मुझे ना ऐसे सजगता के साथ मैं चैंटिंग करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब विपश्यना 10 घंटे की होती थी, ठीक है? 10 घंटे वी यूज्ड टू डू 10 आवर्स 45 मिनट्स। तो उससे इतना प्रैक्टिस में आ गया और आप जब ये शिविर करके आते हैं, उसके बाद भी आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मेरे मन के जैसे आप कमरा साफ करते हो ना, जब क्लटर हो जाता है बहुत ज़्यादा, डिक्लटर करते हो, आपका दिमाग बहुत डिक्लटर हो गया है। आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस को समझ लेते हो कि मतलब आपको अपना मन शुद्ध करना है ना, शुद्ध भक्त बनना है। तो जब आप विपश्यना करते हो तो आपका दिमाग ऐसे सजग होता जाता है कि आप जैसे ही आप किसी के लिए बुरा सोचते हो कि अरे उसने झूठ बोला मेरे से, आपका दिमाग तुरंत कहता है ना, तुमने क्या सोचा अभी? तुमने गलत संस्कार पाला। आपका दिमाग इतना अलर्ट हो जाता है और आप तुरंत उस चीज़ को खत्म कर देते हो कि नहीं अ, ओके, अभी मैं क्या कर रही थी? हाँ, मैं कुछ लिख रही थी। तो वो विचार मेरे दिमाग से गया। तो इसीलिए ये आपको भक्ति में बहुत, बहुत, बहुत मदद करेगा। तो हर्षा जी और हम तो चले इगतपुरी। अब हम देखते हैं कि कब हमारा क्योंकि इगतपुरी में बहुत भीड़ होती है। तो इगतपुरी का थोड़ा मौसम अच्छा है। मैंने जहाँ पे किया मई के महीने में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ, ठंड में करेंगे और क्योंकि वहाँ पे जब आप विपश्यना कर रहे होते हो तो बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे पंखे बंद कर दिए जाते थे। तो पूरा आप स्वेट में होते थे और पूरा तो वो स्वेट आपको परेशान नहीं करता था तो क्योंकि उसी स्वेट को आपको ऑब्जर्व करना होता था। कि ये स्वेट यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो लेकिन जिनको आदत नहीं है उन्हें बहुत मतलब परेशानी होती थी। तो लेकिन हम इगतपुरी जाएँगे। इगतपुरी इज़ द फर्स्ट सेंटर दैट गोयनका जी हैड सेट अप फॉर विपश्यना और गोयनका जी के लेक्चर्स होते हैं। वो किसी धर्म से रिलेटेड लेक्चर नहीं करते हैं, वो किसी से रिलेटेड लेक्चर नहीं होता। उनका पूरा और पूरा वो देखिए गोयनका जी भी सनातनी थे। वो हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है? उन्होंने गीता पढ़ी और वो उनकी पूरा परिवार वो गृहस्थ थे। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई संन्यास लिया और नया फिलॉसफी निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 2000 साल पहले विपश्यना जो विद्या बुद्धा ने इंडिया में दी थी, यहाँ से लुप्त हो गई थी, बर्मा चली गई थी, वहाँ पे जो बौद्ध मंक्स थे उन्होंने फ़ॉलो किया। उन्होंने बचा के रखा इस धरोहर को और वापस गोइंका जी इसे भारत में लेकर आए। ठीक है, तो बस ये वही है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो मैं बस यहीं पर हम विराम चाहेंगे और हम इसके बाद आपसे गीता के बारे में बात करेंगे हर्षा जी के चैनल पर और हर्षा जी बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और इनके एसोसिएशन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी हम ऐसे नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ही कई अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं। नहीं, ऐसा नहीं बस मैं इसलिए भी आना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे कई बार ऐसा होता है हर्षा जी कि लोग बोलते हैं कि यू नो मुझे रिबेलियस समझते हैं कि मैं रिबेल करती हूँ हमेशा। मैं हमेशा फिलॉसफी को क्वेश्चन करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं जिनका मुझे आंसर चाहिए होता है और मैं चुपचाप नहीं मानती हूँ बातों को। और ये भी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेरणा ऐसी मिल रही थी कि प्रचार शुरू करूँ और जो लोग ना इस्कॉन की एक गलत इमेज लोगों को दे रहे थे कि हम तो और सबको नीची निगाह से देखते हैं, हम अपनी फिलॉसफी को कुछ ऐसे प्रीचर्स हैं हमारे उसमें एसोसिएशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो थोड़े बड़बोले टाइप होते हैं। मतलब वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं। आप उनको भी शुद्ध भक्ति समझिए, बस वो थोड़े से इनोसेंट होते हैं। भोले होते हैं, वो अपनी फ़िलॉसफ़ी में इतने खोए होते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो इनोसेंस में एक पाप कर रहे हैं। वो कुछ संस्कार गलत पाल रहे हैं, तो उनकी भक्ति जो है, उसका उन्हें पूरा फल नहीं मिलेगा अगर वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप उन प्रीचर्स की तरफ इतना ध्यान ना दें। बहुत अच्छे-अच्छे प्रीचर्स भी हैं हमारे इस्कॉन में जो बहुत ही सजग
शुद्ध मन से प्रीचिंग करते हैं और दे नो हाउ टू टेक द फिलॉसफी अहेड। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश है कि हमारे साथ बने रहिएगा। हम जब तक फ़ेसबुक पे ये हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम उसका लिंक फ़ेसबुक पे डालेंगे और हम अब पूरी जोश और खरोश से इसे करेंगे। जल्दी आएगा और हमारा पेज है रूहानी करके, ठीक है? उसपे हम ये डालेंगे और पेज को भी हमारे प्रोत्साहन दीजिए। रूहानी मीन्स स्पिरिचुअलिटी, मैंने इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा है। रूहानी इज़ लाइक रूह, दैट इज़ योर occult भी है बट मोर ऑफ दैट इट इज लाइक योर रूहानी मीन्स योर रूह, योर आत्मा। मैं लखनऊ से हूँ तो मैं अपनी भाषा जो है हिंदी और उर्दू की मिक्स, वो जी बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मुझे बहुत ही तहजीब भरी भाषा लगती है, तो मैं शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं रूहानी वर्ड बहुत अच्छा लगा तो हाँ, इट इज़ रूह, रूह मीन्स योर आत्मा, कॉन्शसनेस। रूह एक्चुअली इज़ कॉन्शसनेस। तो वो मुझे लगा कि ये वर्ड रख दूँ, तो इसको आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि किसी धर्म से रिलेटेड है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आज मुझे बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है हर्षा जी, मेरा मन प्रसन्न हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि कल हम 1-2 भक्तों को पकड़ पाएँ यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, विदा लेते हैं और अब हम थोड़ी-सी गीता की तरफ चलेंगे। हरे कृष्ण। ये इतना लंबा आज कैसे हो गया आज आज ये मेरे ज़ूम ने मुझे टिक-टिक नहीं की आज।